हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। उसका नोटिफिकेशन आ गया है। मैं बात कर रहा हूं आरएसएसबी लैब असिस्टेंट का। इसका फॉर्म कल से भरा जाएगा, यानी कि 27 जनवरी से भरा जाएगा। इसकी पूरी डिटेल आज की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 12th पास आउट हो या आप 10th पास आउट हो और उससे संबंधित कुछ डिप्लोमा कोर्स किए हो, जैसे आपका डीएमएलटी हो गया, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो और पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलो जानते हैं आज के वीडियो में कि सभी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, यानी कि पूरे डेट्स के बारे में बात होगा। उसके बाद फॉर्म फी कितना लग रहा है, कैटेगरीज वाइज, जनरल का, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का। उसके बाद जानेंगे कि आप जो पेमेंट करोगे वो किस किस मोड से कर सकते हो। चौथा जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पांचवा जानेंगे कितना हमारे पास पोस्ट है, और लास्ट में हम जानेंगे सैलरी कितनी है। तो स्टूडेंट, हर एक बात इस वीडियो में कवर किया जाएगा। वैसे डिटेल वीडियो सुमन मैम ऑलरेडी बना चुकी हैं, आपको 2 वीडियो दिख रहा होगा। इसमें पूरी इंफॉर्मेशन दिया गया है आरएसएसबी का, आप ये वीडियो देख सकते हो। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत देर ना करके चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। उसके बाद भी कहीं कोई डाउट आता है तो आप बेझिझक सवाल पूछिएगा, डाउट पूछिएगा, कमेंट में पूछिएगा, या आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और अपने डाउट लिख सकते हो। आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके हम लोगों से बात कर सकते हो। आरएसएसबी से संबंधित या इसके अलावा कोई और भी एग्जाम हो, नीट हो, सीयूईटी हो, आपका एम्स हो, जेई हो, कोई भी एग्जाम हो, तो आप हम लोगों से सवाल पूछ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं सभी इंपॉर्टेंट डेट्स, फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर एक बात कवर करते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं आरएसएसबी के इंपॉर्टेंट डेट्स की। वैसे मैं अगर आरएसएसबी का आपको फुल फॉर्म बता दूं तो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। वहीं अगर हम बात करें सर किसके लिए रिक्रूटमेंट है, तो लैब असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट है, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह पे राजस्थान में, ठीक है ना। पूरे ऑल इंडिया स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप क्लास 10th पास आउट हो और आपका इससे संबंधित कोई डिप्लोमा कोर्स है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। और अगर आप 12th पास आउट हो किसी भी स्ट्रीम से, पीसीबी से, पीसीएम से या आर्ट से, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। वैसे इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात कर लें तो कल से इसका फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि 27 जनवरी से इसका फॉर्म भरा जाएगा। वहीं अगर हम बात कर लें कि सर इसका लास्ट डेट क्या है, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, तो 25 फरवरी तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। फी पेमेंट कब तक कर सकते हैं, 25 फरवरी तक आप फी पेमेंट भी कर सकते हो, इससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम डेट अभी नहीं आया है। एडमिट कार्ड आप एग्जाम के 3-4 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हो। वैसे अभी एग्जाम डेट नहीं आया, जब एग्जाम डेट आएगा तो एडमिट कार्ड के बारे में हम लोग बताया जाएगा, उस समय आपको खबर दिया जाएगा, ठीक है ना। रिजल्ट डेट भी अभी नहीं आया। तो स्टूडेंट, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। आइए बात करते हैं एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है कैटेगरीज वाइज, ठीक है। अगर आप जनरल हो या ओबीसी सीएल हो, यानी कि क्रीमी लेयर हो, ठीक है ना, तो आपका 600 रुपया फॉर्म फी लगेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी एनसीएल हो तो आपका 400 रुपया फॉर्म फी लगेगा। वहीं अगर आप एससी एसटी पीएच हो तो आपका 400 रुपया फॉर्म फी लगेगा। और अगर आप फॉर्म भरने में कुछ गलती कर दी हो, करेक्शन कर रहे हो, तो आपका 300 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो स्टूडेंट, ये तो एप्लीकेशन फी की बात हो गई। अब आप कहोगे सर हम लोग पेमेंट कैसे कर सकते हैं, तो पेमेंट आपका ऑफलाइन करने का कोई तरीका नहीं है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन ही होगा। कौन कौन सा तरीका है ऑनलाइन में, आप डेबिट कार्ड से दे सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर सकते हो, जैसे आप गूगल पे, फोन पे से भी पेमेंट कर सकते हो, आईएमपीएस का अगर आप यूज करते हो तो इससे भी पेमेंट कर सकते हो, कैश कार्ड या मोबाइल वैलेट से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो इतने तरीके हैं आपके पास पेमेंट करने का, जो आप फॉर्म भरोगे उसका फॉर्म फी देने का, ठीक है ना। फॉर्म आप हम लोगों से भी भरवा सकते हो अगर आप चाहो तो, आपकी इच्छा है। आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। आप इसके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, हम लोगों से बात करें, आप इसके बारे में जानकारी लें। उसके बाद अगर आपकी इच्छा करती है तो आप फॉर्म भरा सकते हो। तो आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, कॉल नहीं करना, पहले आपको मतलब डाउट लिखकर भेजना है कि आपको क्या जानना है, इसके बारे में जानना है या फॉर्म भराना है। उसके बाद हम लोग आपके पास एक क्यूआर कोड भेजेंगे, आप 200 का पेमेंट करके हम लोगों से बात कर सकते हो। और अगर आप फॉर्म भराते हो तो आपका फॉर्म का पैसा लगेगा, लेकिन जो आपने 200 दिया है वो 200 माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये सुविधा उठा सकते हो, वैसे आपकी मर्जी, अगर आप खुद फॉर्म भर लेते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं और इसमें सबसे पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और आपका मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। लेकिन ये कब तक, 1 जनवरी 2027 तक। अगर आपका 1 जनवरी 2027 तक मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम
40 साल है, अगर आप इस रेंज में आते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं? और भी अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप 12th पास आउट हो पीसीबी से, पीसीएम से, तो आप फॉर्म भर सकते हो। और आर्ट्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका ज्योग्राफी भी होना चाहिए सब्जेक्ट। ठीक है ना। अगर आप 10th पास आउट हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपका 10th के साथ आपका रिलेवेंट फील्ड में डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि आपका इस क्षेत्र में डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे आपका डीएमएलटी हो गया। ठीक है ना। अब देखिए कुछ ऐसे भी इसमें पोस्ट हैं जिसमें केवल पीसीबी वाले भर सकते हैं 12th पास, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें पीसीएम वाले भर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिसमें केवल आर्ट्स वाले भर सकते हैं 12th पास आउट वाले। तो वो पोस्ट पे डिपेंड करता है। पूरी नोटिफिकेशन आपको खुद भी पढ़ लेना चाहिए, मैं आपको सजेशन दूंगा, सुझाव दूंगा, क्योंकि आप अगर खुद से पढ़ते हो, खुद से समझते हो तो और अच्छी बात है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे आप लिंक क्लिक करोगे आप सीधे उस पेज पे चले जाओगे और आपके सामने सारी की सारी बातें खुल के आ जाएगा। आप अच्छे से लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड आप जरूर पढ़ ले। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट कितना है? तो टोटल पोस्ट आपका 804 है, 804 पोस्ट है, और अलग अलग जगह पोस्ट है राजस्थान में। ठीक है ना। राजस्थान में कुछ ऐसा भी जगह है जो आपका आदिवासी क्षेत्र है। ठीक है, तो आदिवासी क्षेत्र में भी है, कुछ आपका नॉन टीएसपी क्षेत्र में भी है। टीएसपी मतलब ट्रिबल सब प्लान, आपका आदिवासी क्षेत्र की बात हो रहा है, तो कुछ आदिवासी क्षेत्र में है और कुछ आदिवासी क्षेत्र से हटकर है। ठीक है, आपको एक पेज दिख रहा होगा कि कहां पे कितना पोस्ट है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको अच्छे से समझिए। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर दें तो सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, जो कि अभी एग्जाम डेट नहीं आया है, मैंने पहले ही बताया। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा। जब आप एग्जाम दोगे तो उसमें किसका कितना नंबर आया है उस हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर आप मेरिट लिस्ट में हो तो लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं सही हैं। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी कितना होगा सर? देखो स्टूडेंट, पहले आपको 2 साल का ट्रायल कराया जाएगा और उसमें आपका 18,000 से 22,000 रुपए तक सैलरी होगा। 2 साल का ट्रायल, अगर आप ट्रायल में पास हो जाते हो तो आपका 60,000 रुपए से भी ज्यादा सैलरी होगा। अगर आप ट्रायल में पास नहीं होते हो तो आपको फिर वहां से निकाल दिया जाएगा। तो आप ये बात जान लीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, मैंने सारी बातें बताया। 2 वीडियो मैंने बताया था, पहले है कि सुमन मैम ने बताया है, इसमें पूरी की पूरी डिटेल में उन्होंने समझाया है। आप देख सकते हो दोनों वीडियो का लिंक वीडियो के लास्ट में और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां के थ्रू देख सकते हो। ठीक है ना। और एक बात मैंने और कहा कि आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060, आप इसके व्हाट्सएप पे आप अपना डाउट पूछ सकते हो, चाहे आपका आरएसएसबी से संबंधित हो या इसके अलावा कोई एग्जाम हो, नीट हो, सीयूईटी हो, एम्स हो, जेई हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल हम लोगों से पूछ सकते हो। किसी काउंसलिंग के बारे में जानना है तो बिल्कुल हम लोगों से पूछ सकते हो। बस आपको क्या करना होगा कि एक क्यूआर कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके हम लोगों से बात कर सकते हो। जब आप पेमेंट कर देना तो उसका स्क्रीनशॉट भेज देना और अपना नाम लिखकर भेज देना। जब हम लोग चेक कर लेंगे कि आपका पैसा आ गया है तो आपके पास कॉल जाएगा और आपसे बात किया जाएगा और आपका हर एक डाउट समाप्त किया जाएगा। अगर आपका डाउट नहीं समाप्त कर पाते हैं तो आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। वैसे अगर आपका छोटा मोटा डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। देखते हो कि मैक्सिमम कमेंट्स का भी रिप्लाई मैं और सुमन मैम करते हैं। अगर कभी नहीं भी हो पाता तो माफ करिएगा, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, लेकिन कोशिश यही रहता है कि हम लोग कमेंट्स का भी रिप्लाई करें। तो छोटे मोटे डाउट हैं तो कमेंट्स में पूछो। कॉल पे बात करना है तो जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करो, डाउट लिखो और जो मैंने प्रोसीजर बताया उसको फॉलो करो। हाँ, अगर आप फॉर्म भराते हो, कोई भी अगर आप फॉर्म भराते हो तो आपके बात करने का पैसा नहीं लगेगा। ये बात आप क्लियर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई फॉर्म भरा रहे हो, उस फॉर्म का हम लोग 500 रुपया चार्ज ले रहे हैं या 1000 रुपया चार्ज ले रहे हैं, तो आपका 200 रुपया उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो आप इस बात को भी समझिए। वैसे अगर आपका डाउट क्लियर हो जाता है, बात करने की नौबत नहीं आती है तो और अच्छी बात है, लेकिन डाउट क्लियर नहीं होता तो आप बात कर सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछिए, मैं और सुमन मैम हमेशा आपके साथ हैं।